Hello everyone, this is Tanu, and today I'm going to present a very useful and important topic for law students and for everyone. Yes, because my topic name is Accident and Necessity under IPC. So in this video we will talk about accident and necessity, its introduction, meaning, essentials and case law, and lastly conclusion. So let's get started. Firstly, I will start with introduction. So, in IPC, accident and necessity are two significant legal concepts that provide defenses against criminal liability in certain situations. एक्सीडेंट एंड नेसेसिटी जो टॉपिक है ये आईपीसी के जनरल डिफेंसेस से निकल के आया है, मींस की एक्सेप्शंस जो आईपीसी में हम एक्सेप्शंस रीड करते हैं ये उसके अंदर का टॉपिक है। और ये सेक्शन एक्सीडेंट दिया गया है 80 में एंड नेसेसिटी इज़ गिवन अंडर 81 सेक्शन। सो एज़ वी नो कि ये जनरल डिफेंस का टॉपिक है, जनरल डिफेंसेस हैं ये सारे के सारे। ये एक्सेप्शंस के अंदर डील करते हैं। एक्सेप्शंस क्या है इसमें समझते हैं। एक्सेप्शंस मींस कि जो भी बंदे की क्रिमिनल लाइबिलिटी बनेगी उससे ये उसको एक्सेप्ट कर देंगे, ऐसी सिचुएशन ऐसे ग्राउंड्स के अंदर आना चाहिए वो। लेट्स रीड। Firstly, accident under IPC section 80 meaning and definition. Accident as per IPC section 80 refer to an unforeseen and unintentional event or act that occur without any intent or knowledge. In case of an accident, the person responsible for the act is not criminally liable because the act causing harm was not intended and there was no negligence or recklessness in। इसमें बताया गया है ये आईपीसी के जो टॉपिक है ये डिफेंस दिए गए हैं इनमें एक्सीडेंट में भी। इनमें ये बताया है कि पर्सन को कैसे क्रिमिनली लाइबिलिटी से वो बच सकता है, कैसे वो छुटकारा पा सकता है क्रिमिनली लाइबल होने से। एक्सीडेंट में ये बताया गया है कि वो फर्स्ट तो अनइंटेंशनल एक्ट होना चाहिए, ये प्री प्लान्ड नहीं होना चाहिए और मैंसरिया नहीं होना चाहिए। फर्स्टली यही है एक्सीडेंट के अंदर। अगर कोई फिर भी मिस्टेक या कुछ हो जाता है तो एक्सेप्ट हो जाएगा उस क्रिमिनल लाइबिलिटी से। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आजकल का मौसम हम देख ही रहे हैं, वेदर की कंडीशंस, रोड पे बहुत पानी हो रखा है और गड्ढे भी हैं। अगर फॉर एग्जांपल मानते हैं अगर मैं ड्राइव कर रही हूँ रोड पे और मेरी कार किसी दूसरी कार से टकरा जाती है, बट मेरा जो एक्ट था वो लॉफुल था, अनइंटेंशनल था, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि कोई प्लान करके गई हूँ या किसी को मर्डर करने की ही प्लानिंग हो। मेरी कार दूसरी एक भी कार से टकरा जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है दोनों का, और उसमें जो दूसरा बंदा था उसको चोट लगती है बहुत ज़्यादा, तो इसमें मैं लाइबल नहीं होंगी। बिकॉज एक तो वेदर की नेचुरल कंडीशन ही ऐसी हैं कि रोड बिल्कुल ऐसा स्लिपरी हो रखा है और बीच में गड्ढे भी हैं, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तो इसमें क्रिमिनली लाइबल होने से मैं बच जाऊँगी। इट्स ऑल अबाउट एक्सीडेंट। अब इसके एसेंशियल्स पढ़ते हैं। इसके एसेंशियल्स एलिमेंट क्या हैं। First is unintentional act. The act must be unintentional, meaning it was not done on purpose. Second is no criminal intentions, should be no criminal intent or knowledge. नो बैड इंटेंशन बिहाइंड द एक्ट, मीन्स की मैंसरिया नहीं होना चाहिए उस एक्ट के पीछे। जैसा कि एग्जांपल में बताया, अगर मेरा मैंसरिया होता कि मुझे उस कार को एज अ पर्पजली टक्कर मारनी है तो मैं एज अ क्रिमिनल लाइबल होती, बट मेरा कोई ऐसा पर्पज़ नहीं था तो मैं लाइबल नहीं हुई। थर्ड इज़ नो क्रिमिनल नेग्लिजेंस, द पर्सन शुड नॉट हैव एक्टेड केयरलेसली और रैकलेसली। क्रिमिनल नेग्लिजेंस नहीं होने चाहिए, मतलब कि जानबूझ के ऐसे लापरवाही भी नहीं होनी चाहिए। फोर्थ इज लॉफुल एक्ट, लॉफुल मैनर एंड लॉफुल मीन्स, द एक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड इन अ मैनर एंड यूजिंग मीन्स दैट आर कंसाइडर्ड लॉफुल। Fifth is proper care and caution, the act must be done with proper care and caution. These are the essential elements of accident. इसमें यही है कि जो एक एग्जांपल लेते हैं कि बस ड्राइवर है, बस ड्राइवर भी ऐसा ड्राइव कर रहा है, उसकी लॉफुल ड्यूटी है ड्राइव करना, और उसको मतलब एज जल्दबाजी में ही वो चला रहा था, मतलब ड्राइव कर रहा था, और किसी साइकिलिस्ट को टक्कर लग जाती है तो उसको चोट लगती है, बट इसमें वो भी क्रिमिनल लाइबल नहीं होगा, बिकॉज ये सारे अगर एसेंशियल्स फॉलो हो रहे होंगे तो वो लाइबल नहीं होगा। नाउ द केस लॉ इज रमेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र।
Facts. In this case, the accused Ramesh was driving his car on a highway when a pedestrian suddenly came onto the road from a blind corner. Despite applying the brakes, Ramesh's car hit and killed the pedestrian. The court held that it was an accident since Ramesh had no criminal intention or knowledge and he was bound by law to drive on the road. The defense of accident was accepted and he was acquitted of any criminal liability. तो ये अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है एक्सीडेंट को. नाउ कम टू द नेसेसिटी, जो कि सेक्शन 81 में दिया गया है. नेसेसिटी को पढ़ते हैं. So, necessity is a defense that applies when a person commits a criminal act to prevent immediate and greater harm or danger to life or personal safety. It acknowledges that sometimes individual may have to break the law to avoid a more significant evil act. So, necessity क्या बताता है? necessity ये बता रहा है कि किसी बड़े क्राइम को रोकने के लिए कोई छोटा क्राइम कर देना, तो वो नेसेसिटी के अंदर डील होगा और वो डिफेंस लेके हम उस क्रिमिनल लाइबिलिटी से छूट सकते हैं, बच सकते हैं. सो नेसेसिटी बस ये डिफ़ाइन करता है. नेसेसिटी का एक एग्जांपल समझते हैं. फॉर एग्जांपल कि एक घर में आग लगी थी और वो घर बहुत लाइन में बने हुए हैं. उसकी घर की वजह से सारे घर ही जलने की हालत में हैं. तो अगर उन एक घरों को बचाने के लिए एक घर को वहाँ से बीच में से गिरा दिया जाए तो वहाँ और सारे बच सकते हैं, लेकिन एक उस घर का नुकसान हो सकता है. सो मीन्स कि यहाँ पे उस घर को तो गिरा दिया गया तो ये नुकसान हुआ है, बट वो बिगर क्राइम को रोकने के लिए हुआ है. सो यहाँ पे नेसेसिटी का डिफेंस मिल जाएगा. इसके एसेंशियल्स एलिमेंट्स देखते हैं. फर्स्ट इज इमिनेंट डेंजर. द पर्सन मस्ट हैव एक्टिंग अंडर the belief that there was an immediate and greater danger or harm. Second is no time to seek authority. There should be no time to seek proper authority or permission through legal channels to avert the danger. तो इसमें एक एग्जांपल समझते हैं. मीन्स कि एक स्विमिंग पूल है और उसमें एक पर्सन तैर रहा था लेकिन वो डूबने लगता है, तो मैं जाकर अगर उसे बचा रही हूँ, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी में घुस रही हूँ विदाउट परमिशन, सो ये क्राइम नहीं होगा क्योंकि मैं उसकी जान बचाने के लिए जा रही हूँ. सो दिस इज़ नॉट अ क्राइम. और क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं अथॉरिटीज़ को बुला सकूं या प्रॉपर जो प्रोफेशनल तैराक होते हैं उनको बुला के उसकी जान बचवा सकूं. सो मैं अगर उसकी प्रॉपर्टी में ट्रेसपास कर रही हूँ तो ये क्राइम नहीं होगा. मैं यहाँ पे डिफेंस लेके बच सकती हूँ. Now the case law is Dhani Chandra versus State of West Bengal. Dhani Chandra was charged with possessing paddy illegal 108 bags. He claimed that he didn't it save the paddy from rain. He did it as authorities were not taking action to protect it. The court accepted the defense of necessity. Dhani acted to prevent the paddy from getting damaged and it was an urgent situation. The court ruled his action were justified under the defense of necessity. सो दिस इज़ ऑल अबाउट नेसेसिटी. इसमें एग्जांपल ये भी है कि अगर रेड लाइट तोड़ के कोई जा रहा है, बट सबसे पहले तो यही देखा जाएगा कि उसने रेड लाइट तोड़ी, बट क्यों तोड़ी? क्योंकि वो किसी दूसरे की जान बचाने के लिए या कुछ भी हो सकता है रीज़न. मीन्स की रीज़न ये होना चाहिए कि वो किसी बिग क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए जा रहा है या कुछ और नेसेसिटी है. मीन्स कि हॉस्पिटल जा रहा है, ब्लड देने के लिए हो सकता है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो नेसेसिटी उससे ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए. तो नेसेसिटी के क्राइटेरिया में फॉल होकर डिफेंस ले सकता है और एक्सेप्शन हो सकती है, क्रिमिनल लायबिलिटी से बच सकता है. So in conclusion, the concept of accident and necessity are vital legal defenses that provide individual with the way to avoid criminal liability in specific circumstances. So this is all about accident and necessity. ये था accident और necessity के बारे में. Thanks for watching my video.